गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद हशमत अली, चैनल सफ़र ज़िंदगी का। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन हर धर्म में माँ बाप का एक ऐसा स्थान होता है जो एक विशेष स्थान रखता है, उनका कोई स्थान नहीं ले सकता। लेकिन इस कल युग में आजकल कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके कलेजों को चीर देती हैं। ऐसी ही घटना अभी रिसेंटली हुई मुंबई में, जिस घटना से अगर आप देखेंगे तो बेटे ने किस तरीके से उस पर जुल्म किया बाप पे। एक घटना है मुंबई की। एक 21 वर्ष का लड़का होता है जो कॉलेज में पढ़ता है। उसका अपने बाप को एक ऐसी दर्दनाक मौत देता है और मारने के बाद पुलिस को फ़ोन भी करता है और सारी कहानी बताता है कि मैंने अपने बाप को इस तरीके से मारा है। आप सोच सकते हैं कि एक बेटा बाप को कैसे मार सकता है, वो भी ऐसी दर्दनाक मौत। बाप सामने तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन बेटे पे कोई असर नहीं पड़ता। बाकायदा वो पुलिस को फ़ोन करता है और सारी कहानी बताता है। होता ये है कि 21 वर्ष का लड़का एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। उसका नाम होता है तेजस श्याम सुंदर शिंदे, और ये मुंबई के दुम्बेवाली के रहने वाले होते हैं। और इनका बाप जो होता है मुंबई महानगर पालिका में सुरक्षाकर्मी जो होते हैं, उसका काम क्या करता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बीमारी शुरू हो जाती है और वो इतना बीमार पड़ जाते हैं कुछ हफ्तों के लिए कि नौकरी चली जाती है, अपना घर पे रहना शुरू कर देते हैं। और बाप की उम्र 68 साल। अब आप देखें कि बाप 68 साल का है, किस साल का बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, कॉलेज में उसका एडमिशन रहता है। लेकिन जब बाप कुछ हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाता है, पिछले कुछ महीने से लगातार दिक्कतें, आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है, और बाप जो है उसका अपनी पत्नी और उस बेटे के साथ मुंबई में रह रहा होता है। और जब आपस में जब तंगी शुरू होती है और हालात ख़राब होते हैं तो घर में कुछ कलह पैदा हो जाती हैं। यही घटना है कि तेजस श्याम सुंदर जो कॉलेज का स्टूडेंट है, केवल 21 साल का, और बाप 68 साल का होता है। बीमारी की वजह से वो घर पे पड़ा रहता है। जब वो ज़्यादा बीमार हो जाता है, नौकरी पे नहीं जा पाता, 3-4 महीने हो जाते हैं, तंगी की वजह से बेटे को कहना शुरू करता है काम के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। बेटा बिल्कुल तंग आ चुका होता है। तो बेटा तंग आ गया उससे। बेटा ये नहीं सोचता कि 21 साल तक इसने मुझे किस तरीके से पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत की मुझे एडमिशन वगैरह करवाने में। सब चीज़ों को भूल जाता है और थोड़ी सी उसकी बात का जो आपस में बहस होती है बाप और बेटे में, उस बात को इस तरीके से गांठ बांध लेता है कि नहीं, मुझे अपने बाप से बदला लेना है। अब सोचिए, बेटा ये गांठ बांधता है कि बाप से बदला लेना है। किस कलयुग का बेटा होगा, कैसा बेटा होगा, वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता ऐसा बेटा। तो उस बेटे ने क्या किया कि वो एक दिन उसकी माँ बाहर गई हुई होती है और बाप बहस के बाद सो जाता है। जब बाप सो जाता है तो बेटा जो होता है, जो सील का पत्थर जो होता है, पहले उसको सिर पे दे मारता है और बाप तड़पता रहता है। लेकिन बेटा इतना हिम्मती, वहीं खड़ा खड़ा बाप के तड़पने को देखता रहता है। ऐसे कलयुग बेटे जो तब भी उसका पेट नहीं भरता, वो किचन में जाता है, वहाँ से चाकू निकालता हुआ बाप का गला काट देता है। और बाकायदा उसके बाद पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आती है, देखती है कि बाप नीचे फर्श पे पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है, गर्दन कटी हुई है। तो जैसे पुलिस को उसने फ़ोन किया तो बेटे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ बात सोचने की ये है कि जिस बेटे को 21 साल तक एक बाप ने पाला, कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, और बाप की नौकरी जाने के बाद जब वो कमाने के लिए कहता है और कुछ चीज़ें ऐसी शुरू होती हैं जिसकी बहस बाप बेटे में होती है, बेटा उसको गांठ बांध लेता है। ऐसे बेटों का क्या फ़ायदा, जिस बाप ने ऐसे बेटे को जन्म दिया हो, जो उसी का शिकार हो जाए। तो ऐसे बेटे से भगवान बचाए। आपको इस कहानी पे क्या राय है? और ये एक सच्ची घटना है मुंबई की। काश किसी भी बाप को भगवान ऐसी औलाद, अल्लाह ऐसी औलाद ना दे जो इस तरीके से किसी बाप को दिन देखना पड़े। ओके, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल।